जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं। जीके जीएस का मॉडल पेपर आपके एग्जाम यूपी लेखपाल, कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राइट आंसर क्या होगा पहले प्रश्न का? कह रहा भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए, 21वां प्रश्न है, यानी कि हम लोग 21 से शुरू कर 40 तक जाएंगे, यानी कि 20 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो क्या राइट आंसर होगा? गोंड। गोंड जो जनजाति होती है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है एक निबल में कितने बिटों के बराबर है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर है? 32, 8, 16 या 4? राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि एक निबल जो होता है ये 4 बिटों के बराबर होता है। कितने? 4 बिटों के ये बराबर होता है, इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बात करें जादूगोड़ा की खान की, तो आपको याद रखना है जो जादूगोड़ा की खान है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम के लिए विश्व में प्रसिद्ध कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान कजाकिस्तान जो है ये विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, दूसरे नंबर में आपको सबसे ज़्यादा, वैसे अगर देखा जाए तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान भंडारण करता है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कनाडा का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और कनाडा जो है ये विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। किसमें सर? विश्व में दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन में। ठीक है, कनाडा आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहले नंबर पर कौन है? कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कनाडा है, और जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो ये अपने भारत में है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है बताना है। मेंडलब्रॉट को, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस या एल्बर्ट आइंस्टीन? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर कैरोलस लिनियस होगा। विकल्प उत्तर सी इस प्रश्न का बहुत ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा है बताना है भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर फिल करेंगे। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, मुंबई में है। कहाँ सर? मुंबई में है बीसीसीआई का मुख्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर ये लीजिए, आपका बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर? क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, जिससे हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, यानी कि नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। किसमें सर? नैनोमीटर में मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। फेमस क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो बात करें सुंदरवन टाइगर रिजर्व की, सर पश्चिम बंगाल में है। आपको याद रखना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, आपको यहाँ से मैं हर प्रश्न लेकर चलता हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि पश्चिम बंगाल में कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये कितने देशों के साथ? पहला, सबसे पहले आपको याद रखना नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एंड भैया बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सर? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कहेंगे सर 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कह दे कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो भैया बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो क्या बताएंगे सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। आर्द्रभूमि 2 फरवरी, आर्द्रभूमि दिवस अगर बात की जाए तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि स्थल मतलब आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अच्छा, सबसे बड़ा पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ा कहाँ है, तो पेंटानल। पेंटानल जो है ये सबसे विशाल आर्द्रभूमि स्थल है, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है ये ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पर सर? ब्राज़ील में है, आपको याद रखना है ब्राज़ील में। कहाँ सर?
ब्राज़ील में पड़ता है, ये भी बात आपको याद है, पेंटोनल। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल आर्द्रभूमि स्थल है, ये प्रश्न आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस मुगल सम्राट ने गद्दी पर बैठते समय आलमगीर की उपाधि धारण की थी? बात करें औरंगजेब की, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। सर कब 1658 में गद्दी पर बैठता है और मृत्यु कब होती है? 1707 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, 1658 में गद्दी पर बैठता, 1707 में मृत्यु होती है और इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, धर्मट का युद्ध इसी ने लड़ा था, धर्मट का युद्ध, क्योंकि इसने भाइयों दारा सिको, अपने भाई दारा सिको से इसने धर्मट का युद्ध लड़ा था, याद रखेंगे। औरंगजेब गद्दी पर जब बैठा 1658 में गद्दी पर बैठता है, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ और आलमगीर की उपाधि धारण की जब राज्याभिषेक गद्दी पर बैठा। ठीक है, अच्छा 1707 आपको हमेशा याद रखना है, इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती, क्योंकि इसके बाद मुगल काल का पतन होने लगा था, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 8 मार्च, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अच्छा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, तेरा शेरशाह सूरी तथा शेर खान का असली नाम क्या था? बताएंगे। शेरशाह सूरी तथा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड बनाई, रुपया का प्रचलन किया, शाह अफगान ये शासक हुआ था, आपको ये भी बात याद रखनी। फरीद इसका असली नाम था, विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, फरीद इसका असली नाम था। बात करें और शेरशाह सूरी के बारे में तो कलिंजर का युद्ध इसने लड़ा था और उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को पराजित करने के बाद गद्दी पर बैठता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या रहा है? माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? भैया छपेगा प्रश्न, इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। कौन थे भैया जीएसटी परिषद के पहले? 2000 आपको याद रखना है 2017 में जीएसटी आई थी, ये भी बात आपको याद है। कब सर? 2017 में जीएसटी आती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सर? अरुण जेटली। अरुण जेटली जो थे ये माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष रहे थे, विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोशिका पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? साइंस का अच्छा प्रश्न है, साइंस भी आपके एग्जाम में आती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साइंस आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर क्या होगा? काइटिन होगा, सेलुलोज और पैक्टिन, केवल पैक्टिन या मुरेन। तो आपको याद रखना है सर क्या होगा? सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन होता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में से, सेलुलोज और पैक्टिन। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता देता हूं सर, मैंने आपके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें 30 दिन का हम लोग क्रैश कोर्स यानी कि 30 दिन का क्रैश कोर्स लेकर चलते हैं। जी हाँ, क्रैश कोर्स आपका हमने स्टार्ट किया जिसमें आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन या और भी सब्जेक्ट से या किसी एक मुख्य सब्जेक्ट से, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो आप उसके साथ जरूर जुड़ें, वो श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। ठीक है, उस पर डेली वीडियोज़ पढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। अच्छे वो भी वीडियो होते हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। तेरा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? हरिकोटा में, तारापुर, कल्पक्कम या पोखरण? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आपको याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर पोखरण होने वाला है। ठीक है, विकल्प उत्तर डी होगा, पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में लेखपाल वाले छाप लेंगे भैया, ये ग्रामीण परिवेश में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, 1952 में। सर कब? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? क्या नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता? अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम के लिए। क्या नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? राइट आंसर क्या होगा? क्लेरेन काइमा जो होता है इसके द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो भैया 20 प्रश्नों में से क्या आपका स्कोर रहता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मिनट, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि पाचन के द्वारा पित्त की भूमिका क्या होती है? अच्छा प्रश्न है ये भी। पाचन के द्वारा
पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का ये पायसीकरण करता है। क्या असर करता है? वसा का पायसीकरण करता है। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वसा का पायसीकरण करा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? कंप्यूटर आपके एग्जाम लेखपाल में जरूर आएगी, क्योंकि वीडियो में 2018 में कंप्यूटर के 4-5 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना, कंप्यूटर बाकायदा आपके सिलेबस में लिखा गया है कि हाँ आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो परम 8000 जो था आपको याद रखना है, विकल्प उत्तर एक मिनट सी होगा। क्या होगा सर? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परम 8000 जो था ये पहला सुपर कंप्यूटर था। याद रखेंगे, पूछा जाने वाला प्रश्न है परम 8000। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? बताइए, ना चिपकने वाले बर्तन में किसका लेप लगाया जाता है? तेल का, पॉलीस्टाइन का, या टेफ्लॉन का, या बेक्रो का? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। किसका सर? टेफ्लॉन को लगाया जाता है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे, तो क्या होता है इसके आपका स्कोर 20 में से हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।